हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका CMA फाइनल SFM का फैकल्टी। यहाँ पर कुछ एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस की बात हो रही है। एग्ज़ाम से पहले क्वेश्चन पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अगर हम पहले से उसे रीड करके रखेंगे तो हमारा टाइम कम लगेगा, हमारा टाइम बचेगा। पैनिक मोमेंट में हम लोग समय बचा पाएंगे और अपना सारा ध्यान आंसर और क्वेश्चन पेपर को रीड करने में लगाएंगे। तो वो एग्ज़ाम इंस्ट्रक्शंस मैं आपको रीड करवा दे रहा हूँ ताकि आपका कुछ समय बचे। ठीक है ना। 100 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। द फिगर्स इन मार्जिन ऑन द राइट हैंड साइड इंडिकेट फुल मार्क्स। जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो फुल मार्क्स इंडिकेट करते हैं। ऑल सेक्शंस आर कंपल्सरी। ईच सेक्शन कंटेन इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड विद इन द सेक्शन। हर सेक्शन कंपलसरी है। हर एक सेक्शन बताया गया कि कौन सा क्वेश्चन कंपलसरी है, कौन सा क्वेश्चन ऑप्शनल है। ऑल वर्किंग नोट्स मस्ट फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। Wherever necessary, candidate may make appropriate assumptions and clearly state them in the respective paper. जहाँ जहाँ जरूरत है आप नेसेसरी assumptions लगा सकते हैं। assumptions मैंने क्लास में बताए हैं। assumptions लिख सकते हैं। assumptions लिखने से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सही हो जाता है। assumptions जरूर लिखना होगा। नो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर टेबल और अदर स्टैटिस्टिकल टेबल विल बी गिवन इन द एडिशन टू दिस पेपर। कोई अलग से कोई टेबल वैल्यू नहीं दिया रहेगा, अलग से कोई स्टैटिस्टिकल टेबल नहीं दिया रहेगा। जो भी टेबल की जरूरत होगी क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। कैंडिडेट मे यूज एट वैल्यूज टेबुलेटेड एट द रेलेवेंट पोर्शन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये टेबल वैल्यू दिया हुआ है, हर क्वेश्चन के साथ अगर जरूरत होगा तो टेबल वैल्यू दिया हुआ रहेगा, अलग से नहीं दिया रहेगा, क्वेश्चन के साथ ही आपको टाइप फॉर्म में दिया रहेगा। दिस पेपर कंटेन्स 2 सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए इज कंपल्सरी। सेक्शन ए कंपल्सरी है, वो 30 मार्क्स का है जो कि MCQ बोलते हैं। सेक्शन बी में आपको हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। सेक्शन ए में ऑल क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ना नहीं है सेक्शन ए में। और सेक्शन बी में आपको कोई 5 क्वेश्चन करना है। 2 to 8 में कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, मतलब आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको कोई 5 करना है। मान लो 1, 2, 3, 4, 5 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस आपके रहेंगे। 2 क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हैं, 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस रहते हैं जिसे आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा इंस्ट्रक्शंस था क्वेश्चन पेपर का। पेपर पैटर्न कैसा आता है उसके लिए भी अलग से मैं एक वीडियो बना रखा हूँ। ठीक है ना। इसके साथ साथ कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके ICMI के वेबसाइट में भी है, उसे मैंने डाउनलोड किया है, उसे भी मैं आपको रीड करवा दे रहा हूँ ताकि आप पूरी क्लैरिटी के साथ एग्जाम हॉल में जाएं। फाइन, आइए कुछ और गाइडलाइंस जो इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट में पोस्ट किए हैं उसको भी जरा देख लेते हैं। ये सब चीज़ें आपको समय नहीं मिलता देखने का तो मेरे साथ बैठ के देखिए। टेक अ क्विक ग्लांस एट द क्वेश्चन पेपर, स्पेंडिंग नॉट मोर देन 5 minutes टू सेलेक्ट द क्वेश्चंस यू आर लाइकली टू आंसर। However, it is not necessary to select all the 6 questions at this stage itself. एक क्विक ग्लांस 5 मिनट लगाइए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करने हैं। आंसर द इजीएस्ट क्वेश्चन फर्स्ट एंड इन दैट ऑर्डर द रेस्ट। सबसे पहले जो इजी क्वेश्चन उसको अटेंड कीजिए। इट इज कंपल्सरी टू आंसर द कंपल्सरी क्वेश्चंस। बाय नॉट आंसरिंग द कंपल्सरी क्वेश्चंस योर मैक्सिमम मार्क्स विल बी लिमिटेड टू 80%, बट द आंसर पेपर इटसेल्फ विल बी वैलिड। कंपल्सरी क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली सब अटेंड करना है। कंपल्सरी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन आप छोड़ भी देते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पेपर ही इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा, फिर आपका जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए उससे इवैल्यूएट किया जाएगा। इट इज प्रेफरेबल टू आंसर द फ्यूअर क्वेश्चंस करेक्टली एंड फुल्ली रेदर देन मोर क्वेश्चंस आंसर पार्शियली इन ईच केस। ये बेटर है कि आप एक क्वेश्चन अच्छा करें रेदर देन सारे क्वेश्चंस आप गलत सॉल्व करें। जस्ट बिफोर आंसरिंग ईच क्वेश्चन रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली वर्ड बाय वर्ड, trying to make the significance of each word at least once. If necessary, this may repeated even 3 or 4 times, particularly in the numerical subjects. बार बार क्वेश्चन पढ़िए। मैं क्लास में भी कहता हूँ क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है, क्वेश्चन में ही सॉल्यूशन है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप आएगा। अलॉट टाइम ऑफ ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए अलॉट करिए टाइम। डिपेंडिंग ऑन मार्क्स अलॉटेड टू द कंसर्न क्वेश्चन, बेस्ड ऑन द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन, generally you have about 160 minutes to answer for 100 marks. 100 marks के लिए आपके पास 160 मिनट होता है। आफ्टर डिडक्टिंग टाइम फॉर क्वेश्चन पेपर स्कैनिंग, प्लानिंग, आंसरिंग, सीक्वेंस, पर्सनल रिलैक्सेशन टाइम एटसेट्रा, देखा जाए तो 160 मिनट होता है आपके पास। हैंस यू कैन अलॉट
1.5 मिनट्स पर मार्क्स, हर एक मार्क्स को आप 1.5 मिनट दे सकते हो. ट्राई टू स्टिक टू द शेड्यूल्स, हाउएवर द कंपल्सरी क्वेश्चंस मे टेक लॉन्गर, समटाइम्स अप टू 1 आवर. यू विल हैव टू मेक अप द टाइम फॉर द इजियर क्वेश्चंस. कभी कभी टफ क्वेश्चंस ज्यादा टाइम ले लेता है, इजी क्वेश्चन कम टाइम लेता है, तो आपको मेकअप करते रहना पड़ेगा. आंसर द थ्योरी क्वेश्चन प्रेफरेबली लास्ट, थ्योरी क्वेश्चन को लास्ट में आंसर कीजिए. इन द केस ऑफ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट एज दीज कैन बी आंसर्ड करेक्टली इन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, इसको कम टाइम पे भी आंसर किया जा सकता है. इंप्रेस द एवेल्युएटर विथ द फर्स्ट आंसर, इट शुड रिप्रेजेंट योर कैलिबर टू गिव अ गुड आंसर इन ऑल रेस्पेक्ट, कंटेंट, नीटनेस एंड प्रेजेंटेशन. सबसे पहला क्वेश्चन सबसे बेस्ट आंसर होना चाहिए. इंस्टीट्यूट खुद कह रहा है, इफ देर इज अ क्वेश्चन फॉर विच यू डू नो द आंसर बट डू नॉट हैव टाइम टू राइट इट फुल्ली, राइट द सिनॉप्सिस ऑफ द आंसर. कुछ तो लिखिए, जानते आंसर तो कुछ लिखिए, टाइम नहीं तो क्या हुआ, जितना टाइम उतना लिखिए. दिस शुड बी डन इफ रिक्वायर्ड ओनली एट द एंड ऑफ द आंसर शीट. ठीक है ना, आप जितना आता है उतना लिखिए, स्टेप मार्किंग भी मिलता है. न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलवेज लीव लेफ्ट हैंड पेज फॉर शोइंग वर्किंग्स, अजम्पशंस एंड नोट्स. लेफ्ट हैंड पेज को आप वर्किंग्स, एजम्पशंस और नोट लिखने के लिए हमेशा छोड़िए. वर्किंग्स आर मस्ट फॉर द आंसर टू बी वैलिड एंड शुड बी फेयरली एलोबरेट. प्रेजेंट देम पैरेलल टू द क्वेश्चन कंसर्न. यूज लास्ट पेज ऑफ द बुकलेट फॉर द रफ पेज. मतलब कहने का मतलब थोड़ा सिंप्लीफाइड कर दूं, आई थिंक इन्होंने इतने अच्छे से इस बात को नहीं लिखा. रफ पेज लास्ट पेज में लिखिए और वर्किंग्स, assumptions और नोट्स भी आपको सॉल्यूशंस के साथ लिखने हैं. स्टेट नेसेसरी assumptions and notes wherever possible rather than wherever you feel essential. It is not a serious error if you write some extra assumption then miss some important one. बहुत अच्छा, अगर आपको लगता है कि यार assumption है लेकिन जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दीजिए. एक्स्ट्रा लिखना assumption में कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं मिल रहा है. इट इज बेटर टू राइट एक्स्ट्रा assumption देन टू मिस वन. साफ साफ इंस्टीट्यूट बोल रहा है आपको ये बात. स्टेट करेंसी इन सब्जेक्ट सच एज कॉस्टिंग एंड अकाउंटेंसी एंड ड्रॉ कॉलम्स विद डबल लाइंस व्हेन टाइम परमिट्स. सो करेंसी, जैसे रुपी करेंसी है तो एक ऊपर टेबल पे रुपी लिख लीजिए, बाकी आपको बार बार रुपी लिखने की जरूरत नहीं है. प्रोवाइड टोटल कॉलम्स वेयर एप्लीकेबल इन अकाउंटेंसी एंड कॉस्टिंग, प्रॉपर कॉलम्स बनाएं. स्टेट नरेशन दीजिए एंड जनरल एंट्रीज भी पास ऑन कीजिए जहां जहां जरूरत है. Avoid overwriting where they become inevitable. Strike off and write again. Clarity is more important than neatness. Clarity ज़्यादा ज़रूरत है, neatness और clarity में बहुत अंतर है. अगर आप clear हैं, अगर आप clearly लिख रहे हैं तो कोई बात नहीं. neatness तो आप पूरा blank paper छोड़ के आ जाइए, उससे ज़्यादा neat और क्या होगा. If the balance sheet is not tallying, in case of accountancy, apply the principle of double entry by ticking off the entries. Any figure taken from a tallied statement should appear only once. ये तो पढ़ाई शुरू हो गया. And the rest twice on opposite sides. ये accountancy की बात है तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा. Finally check totals if still they do not tally. Write totals as they come and do not try to deceive the evaluator. Total tally नहीं हो रहा तो जो आ रहा है वही लिखिए, deceive मत कीजिए, नहीं तो ये बहुत बड़ा एक तरह का अनएथिकल काम हो जाएगा कि आप जानबूझ के डिसीव करने की कोशिश कर रहे हैं. नहीं हो रहा है टैली, कोई बात नहीं. डू नॉट ट्राई टू डिसीव द एवेल्युएटर इन एनी सब्जेक्ट. दे आर लाइकली टू बी स्मार्टर देन यू, इन विच केस द पेनल्टी विल बी हाई. वेरेवर पॉसिबल चेक योर आंसर्स विद कंट्रोल फिगर्स टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ योर सॉल्यूशन. फॉर एग्जांपल वेरिएंस एनालिसिस इन कॉस्टिंग. अप्लाई द रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ करेक्टली फॉर डेसिमल्स. द रूल इज अ डिजिट फॉलोड बाय अ फिगर स्टार्टिंग विथ 5. ये तो हमने राउंडिंग ऑफ रूल तो बता दिया है आपको. विथ 5 एंड अबव शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर डिजिट. ये राउंडिंग ऑफ रूल आपको बता दिया गया है. अगर मान लीजिए है 2.7907 तो ये क्या, अगर 3 डिजिट डेसिमल अप्रोक्स कर रहे हैं तो ये 1 हो जाएगा. 5 से ज़्यादा होगा तो 1 हो जाएगा और 5 से कम होगा तो जो है वही रहेगा. अगर ये होता 2.7905 तो क्या होता 2.791 और अगर होता 2.7904 तो होता 2.790. ठीक है, फाइन. ये सब मैंने आपको बता दिया है. थ्योरी क्वेश्चंस, आंसर टू द पॉइंट एंड बी ब्रीफ. वैल्यूएटर डू नॉट हैव एम्पल टाइम टू रीड योर थ्योरी आंसर पेपर थॉरोली. देखिए साफ साफ लिखा है कि थ्योरी में एकदम नहीं कि कहानी लिख दें. दे विल एविडेंटली मेक यूज ऑफ स्केलिंग टेक्निक. सिर्फ टू द पॉइंट लिखें, ब्रीफ लिखें.
Present your point as a least wherever possible. This will increase the chance of the point being read by the evaluator. Number of points numerically instead of alphabetically. Number the points numerically 1 2 3 इस तरह से नंबर करें, अल्फाबेटिकली नंबरिंग करने मना करा है। ए बी सी, देखिए कितना बड़ा बात निकल के आ रहा है। जब नंबरिंग करें मतलब पॉइंट वाइज कर रहे हैं ना, जो कोई पॉइंट है थ्योरी के जो 5 पॉइंट्स हैं तो उसको आप 1 2 3 4 से इंडिकेट कीजिए, ए बी सी से इंडिकेट मत कीजिए। एक बार मैं थ्योरी के क्वेश्चंस बता के इसको एक बार और समझा दे रहा हूं। जैसे ये थ्योरी बुक है, इसका आपको ऑलरेडी किताब आपको दे दिया गया है सॉफ्ट कॉपी में। जैसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ए बी सी मत करिए, ये 1 लिखिए, ये 2 लिखिए, ये 3 लिखिए। समझ रहे हैं, बात समझ में आ गया? 1 2 3 के हिसाब से नंबरिंग कीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट था, मुझे अच्छा लगा ये पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दैट यूज वर्ड्स सच एज डिस्क्राइब एंड डिस्कस रिक्वायर लॉन्गर नैरेटिव आंसर। प्रेजेंट सच आंसर इन पैराग्राफ विद एप्रोप्रिएट हेडिंग। जिसमें पैराग्राफ की जरूरत है उसको एप्रोप्रिएट हेडिंग से करें। प्रेजेंट एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस फ्रीक्वेंटली। एग्जाम्पल्स ऑफ इलस्ट्रेशंस यूज करें। अंडरलाइन कीवर्ड्स ऑफ योर आंसर। दिस इज मस्ट टू एनहांस ऑफ योर पॉइंट बीइंग नोटिस्ड बाय द वैल्यूएटर। अंडरलाइन जरूर करें, अंडरलाइन जरूर करें। टेबुलेट द कंपैरेटिव पॉइंट्स इन अ कॉलमर फैशन व्हेन यू आंसर क्वेश्चंस आस्किंग फॉर कंपैरिजन ऑफ अल्टरनेटिव टेक्निक्स ओपिनियंस। एक टेबुलर फैशन में आप अपने आंसर को दीजिए, जैसे कि मैं यहां पर बता रहा हूं आपको। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं, अगर डिफरेंसेस बोलता है तो किस तरह से आंसर टेबुलेट करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप देखिए, जैसे यहां पर बोला गया है डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल फाइनेंस एंड डिजिटल फाइनेंस, तो इसको इस तरह से अलग अलग करके पॉइंट वाइज लिखें। ठीक है, फाइन। अवॉइड राइटिंग लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर्स दैट टेक अप योर एज वेल एज वैल्यूएटर टाइम। दे टेस्ट द पेशेंस ऑफ वैल्यूएटर एंड इट इज रिस्की टू डू सो। साफ साफ लिखा भाई, जब लंबा लंबा आंसर मत दीजिए। When you forget some point when writing the examination, leave some space and start a new answer. You can return later and complete the previous answer when you recollect the point. In the case of law, if you are sure of the case laws and sections, provide these in the answer sheet. But in the case of ambiguity, you may avoid as a wrong quote is likely to have a penalty. The same is true in the case of statistics for economic subject. Final students will be expected to give practical examples, application areas, good criticism of the subject matter in applicable topics. तो आप practical examples दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Other general guidelines. Enter the examination hall with optimism and with a challenging spirit. During the examination, keep watch of your time but do not panic. The worst thing you can do to make the worst of the situation is to panic. Maintain total concentration on the subject matter, forgetting the likely outcome of the examination. With total concentration, very often you can come out with the best answers that might have been difficult under normal circumstances. The mood in the examination very often makes all the difference between a pass and a failure. Take a deep breath before answering each question. बहुत अच्छा गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट ने दिया है। Well done. This helps you to take extra oxygen, which in turn activates your brain and nervous. Never give up in the examination. Make the best of the situation. Even if you think you are going to fail, there are always miracles that you can hope for, provided you have put in your best efforts. This aspect has been proved in many cases as a matter of fact. बहुत सारे बच्चे गिव अप कर देते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, अकाउंट्स में 40, ऑडिट में 40 और एसएफएम एएफएम में 85, 94, 82, 89। तो गिव अप नहीं करना है। पेपर खराब भी हुआ है तो गिव अप मत कीजिए। नेवर गिव एनी पर्सनल मैसेज टू द एग्जामिनर, दे विल डू यू नो गुड बट कैन हार्म. Reserve the last 5 to 10 minutes for revision of your answer sheet. You can identify and rectify blunders you might have made within the short period, which can make all the difference between pass and a fail. Last but not the least, inform your faculty of your result and take their guidance for the next group examination. अपने फैकल्टी को इन्फॉर्म कीजिए और उनसे गाइडेंस लीजिए नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए. ये गाइडलाइंस सभी स्टूडेंट्स को हर एक एग्जाम में फॉलो करना चाहिए. कोई भी एग्जाम हो, ये गाइडलाइंस बहुत अच्छा है. चैलेंजिंग स्पिरिट रखिए, पैनिक मत कीजिए, कंसंट्रेशन बनाए रखिए, डीप ब्रीथ हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले करिए.
गिव अप मत कीजिए, कोई पर्सनल मैसेज मत कीजिए, रिवीजन जरूर करना है लास्ट 5 मिनट में। कोई ऐसा ब्लंडर तो नहीं हो जो आप पेपर सबमिट करने जा रहे हैं। ये डिफरेंस होता है पास और फेल में, डिफरेंस इसी वक्त अपना एहसास हो जाता है। तो ये अगर कोई गलती हो रही है तो उसको रेक्टिफाई कीजिए और अपने फैकल्टी को इन्फॉर्म कीजिए। जैसे ही आपका पेपर हो जाता है नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, फाइन। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखने में आया अगर एग्जाम खराब गया अच्छा गया उस समय कुछ मत आप सोचिए। खराब पेपर में बच्चा पास होके निकला है और रैंक लेकर आया है और अपना डिग्री क्वालिफाई किया है। फाइन। तो आई होप ये पूरा गाइडलाइंस आपको अच्छा लगा है, आप इन सब को फॉलो करोगे और एक बार फिर से ये वीडियो देखेंगे ताकि कहीं कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। एक बार एग्जाम से पहले भी कोशिश करेंगे इस वीडियो को एक बार और देखने की। ऑल द बेस्ट। फाइन सर।